नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। हम लोग जो बात कर रहे हैं उसके अंदर आप ग्राफ वाले क्वेश्चंस करेंगे। कौन से क्वेश्चंस करेंगे? ग्राफ वाले क्वेश्चंस करेंगे, मतलब जो थ्योरी वाले क्वेश्चंस होते हैं। सांख्यिकी के अंदर आप लोगों ने देखा, ठीक है, सांख्यिकी के अंदर हम लोगों ने देखा कि जिसके अंदर आज जो मैं बता रहा हूँ अपने कोर्स में जो लिख रखा है, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। हेडिंग लिखा दीजिए, ऐसे लिख दें, आंकड़ों का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, आंकड़ों का लेखा चित्रों द्वारा निरूपण, आंकड़ों का लेखा चित्रों द्वारा निरूपण, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, हेडिंग लिखेंगे ग्राफिकल, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ डाटा, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, आंकड़ों का लेखा चित्रों द्वारा निरूपण, ये हम लोग बात करेंगे। अब देखिएगा, इसके अंदर जब अपन लोग बात करते हैं तो अलग अलग ग्राफ्स होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग लिखना, चलो पहले मैं नाम ही लिख लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहला जो बात कर रहा हूँ, एक तो हम लिखे करेंगे, ठीक है, अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप के होते हैं, तो उन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले तो आप लोग बात करें, सबसे पहला जो बात करते हैं वो होता है रेखा चित्र, ठीक है। सबसे पहला जो बात करते हैं उसमें अंदर आप लोग ना रेखा चित्र रेखा चित्र ना लिख के आप चित्रालेख लिख लो, ठीक है। क्या लिखेंगे? चित्रालेख। 2 नंबर लिखना, चित्रालेख हो गया। एक अपन जो डॉट डॉट करके लिखते हैं, ठीक है, अपने को नाम रटने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल सा आप लोग कह सकते हैं, जिन्हें हम लोग डॉट डॉट करके लिखेंगे तो उसे मैं रेखा ग्राफ बोल लेता हूँ, ओके। रेखा चित्र न रख के रेखा ग्राफ बोल लेता हूँ। उसके बाद 3 नंबर पे देखेंगे तो सर दंड आरेख बोल सकते हैं, ठीक है। कौन सा? दंड आलेख। और इसी में बोले तो द्विदंडी भी बोल सकते हैं, ठीक है, द्विदंडी, जिसमें 2 प्रकार का बार डायग्राम होगा, द्विदंडी आलेख, ठीक है, द्विदंडी आलेख। और बात करें आप लोग तो इसके अंदर में आयत चित्र जो होता है ना, वो भी इसमें आएगा, आयत चित्र, ठीक है, आयत चित्र। उसके बाद में आप नेक्स्ट देखें तो इसी के अंदर लेखा चित्र हो गया, रेखा चित्रालेख हो गया, रेखा ग्राफ हो गया, दंड आरेख हो गया, द्विदंडी आलेख हो गया, आयत चित्र हो गया, और एक तो होता है आपका संचयी बारंबारता वक्र होता है, लेकिन उसको हम काउंट नहीं करते हैं। बारंबारता बहुभुज लिख दो, बारंबारता बहुभुज, ठीक है, बारंबारता बहुभुज या बारंबारता वक्र भी कहते हैं, कर्व, ठीक है। और इसी के अंदर आप लोग देखें तो पाई चार्ट होता है ना, पाई चार्ट, वह भी हो सकता है, या वृत्तीय आलेख भी बोलते हैं, ठीक है। कौन सा? वृत्तीय आलेख। कौन सा बोलते हैं? वृत्तीय आलेख, ठीक है। पाई चार्ट हो गया, वृत्तीय आलेख हो गया, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट में एक संचयी बारंबारता वक्र, संचयी बारंबारता वक्र, संचयी बारंबारता वक्र, जिसे हम लोग त्वरण भी बोलते हैं, कहीं त्वरण भी लिखा हो, कहीं पर ऑगिव्स बोलते हैं, ठीक है। ये मैंने कुछ एक शब्द लिखे हैं भाई। सबसे पहला लिखा है चित्रालेख, दूसरा लिखा है रेखा आलेख, ठीक है, तीसरा लिखा है दंड आलेख, उसके बाद द्विदंडी आलेख, फिर आयत चित्र जिसे हिस्टोग्राम बोलते हैं, या फिर उसके बाद बारंबारता बहुभुज या पाई चार्ट वगैरह, ये सब इसमें शामिल हो गए, ठीक है। सभी के सभी ये हो गए हैं, ठीक है। रेखा ग्राफ बोल सकते हैं, रेखा आलेख भी बोल सकते हैं, ग्राफ बोलो या फिर आलेख बोलो, एक ही बात है, ठीक है। कहीं पर आयत चित्र बोलो या फिर आयत आलेख बोलो, एक ही बात है, ओके। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है वो देखिएगा। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सर ये जो 8 नंबर लिखा ना, ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस नहीं होता है, यानी आंकड़ों का
ठीक है, लेखा चित्र द्वारा निरूपण है वो संचयी बारंबारता वक्र द्वारा नहीं होता है, यानी इसके द्वारा ठीक है आलेख निरूपण नहीं होता है। आंकड़ों का, इसके द्वारा आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण नहीं होता है या आलेख द्वारा निरूपण नहीं होता है, आलेख द्वारा निरूपण नहीं होता है, निरूपण नहीं होता है, इसका आलेख द्वारा निरूपण नहीं होता है। ठीक है, इसके द्वारा आंकड़ों का आलेख चित्र निरूपण नहीं होता। ध्यान रखना, प्रश्न इसमें पूछा जाता है कि बताओ निम्न में से किस आलेख चित्र द्वारा निरूपण नहीं होता है, तो संचयी बारंबारता वक्र इसमें नहीं आता है। इसके द्वारा आंकड़ों का आलेख निरूपण नहीं होता है, ये भी अपने को ध्यान में रखना है। अब देखो इसमें सर ये सब क्या क्या है, इसके बारे में देखो ज़्यादा, हालांकि इस पर देखो कोई कुछ ज़्यादा थ्योरी बनी नहीं रही है, इस पर हम लोग कुछ लिख नहीं पाएंगे। ठीक है, ये जैसे ये हैं, इस पर भी हम लोग कुछ नहीं लिख पाएंगे, डायरेक्ट डायग्राम बनते हैं, न प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न इस पे एक तो ये आयत चित्र है, एक बारंबारता बहुभुज है, एक दंड आलेख है, इस पे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला 1 नंबर लिखेंगे आप लोग, सबसे पहला 1 नंबर लिखेंगे, 1 नंबर बना के लिखेंगे चित्र आलेख, चित्र आलेख, चित्र आलेख जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पिक्टोग्राम। ठीक है, क्या बोलते हैं, पिक्टोग्राफ। ठीक है, सबसे पहले चित्र आलेख पिक्टोग्राफ। सर इसमें क्या लिखना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ इसमें जो भी बारंबारता वगैरह होती है उनको संकेत के द्वारा व्यक्त किया जाता है, इसमें संकेतों द्वारा व्यक्त किया जाता है, इसमें संकेतों के द्वारा व्यक्त किया जाता है, इसमें संकेतों द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, इसमें जो बारंबारता होती है, ठीक है, उसमें संकेतों द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लो संकेत के तौर पे आपने कोई भी, मान लो किसी की बारंबारता 100 है, ठीक है, मान लो सपोज बारंबारता 100 है, जैसे, ठीक है, जैसे कहीं पर मान लो फ्रीक्वेंसी एफ है वो 100 है, किसी की बारंबारता 100 है, तो इसको किसी संकेत के द्वारा दर्शा दिया। जैसे मान लो इसको मैंने कोई संकेत बना दिया भाई, ठीक है, किसी की फ्रीक्वेंसी 100 है तो इसका संकेत आपने कुछ भी बना दिया, जैसे मैं ऐसे हैश बना के लिख दिया। ठीक है, इस तरह से हैश बना के लिख दिया। तो कहीं पर मान लो किसी की फ्रीक्वेंसी सपोज, ठीक है, 70 है, ठीक है, तो इसकी 70 है, तो इसको और किसी से मान लो हो सकता है इसको स्टार बना के लिख दिया भाई। ठीक है, इस तरह से मैंने स्टार बना के लिख दिया, इस तरह से बना दिया, तो इस तरह से संकेत के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इस पे क्वेश्चंस बनता ही नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। जो चित्र आलेख हैं, ठीक है, चित्र आलेख हैं जो जिसे पिक्टोग्राफ बोलते हैं, इसमें संकेतों द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसको, फ्रीक्वेंसी को, इसमें बारंबारता को, इसमें बारंबारताओं को, ठीक है, संकेतों द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखना है। दूसरा जो मैं बता रहा हूँ, दूसरा शब्द जो लिखेंगे आप सभी, दूसरा शब्द लिखेंगे, ठीक है, दूसरा जो शब्द हम लोग बात कर रहे हैं उसे हम बोलेंगे रेखा आलेख। क्या बोलेंगे इसको, रेखा आलेख बोलेंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं लाइन। ठीक है, लाइन ग्राफ। क्या बोलेंगे भाई, लाइन, ठीक है, लाइन ग्राफ, लाइन ग्राफ। अब ये जो लाइन ग्राफ होता है इसमें क्या होता है सर, ये जो लाइन ग्राफ होता है, पहली बात तो सर ये किसके लिए होता है, असतत बारंबारता बंटन के लिए होता है। क्या होता है, असतत बारंबारता। ध्यान रखना, इसमें प्रश्न यही पूछा जाता है, यह असतत बारंबारता बंटन के लिए है, यह असतत बारंबारता बंटन के लिए है, यह असतत बारंबारता बंटन के लिए है भाई। ये किसके लिए है, असतत बारंबारता बंटन के लिए है। ठीक है, दूसरी बात, ये असतत बारंबारता बंटन है, इसमें भी क्या होने चाहिए, इसमें भी बात करें तो इसमें प्रेक्षणों की संख्या अधिक होनी चाहिए, इसमें प्रेक्षणों की संख्या अधिक होनी चाहिए, इसमें प्रेक्षणों की संख्या क्या हो, अधिक हो, इसमें प्रेक्षणों की संख्या क्या हो, अधिक हो, तभी ये बनाते हैं। सर ये कैसे बनाते हैं वो देखना, इधर मैं एक डायग्राम से बना देता हूँ। ठीक है, ये असतत बारंबारता बंटन का है। तो यदि आप लोग यहाँ से बात करते हैं,
ठीक है। यदि यहाँ पर आप लोग बात करते हैं तो मैंने क्या किया, जैसे कि यहाँ पर मैंने ये लिखा, ठीक है। सपोज यहाँ पर मान लो कुछ फ्रैक्शंस यहाँ पर हैं, कुछ फ्रैक्शंस यहाँ पर हैं, कुछ यहाँ पर हैं, कहीं पर यहाँ हैं, ठीक है। इस तरह से ये हम लोगों ने लिख दिया मान लो, ठीक है। ये बिल्कुल इस तरह से हम लोगों ने लिख दिया है। ओके, अब यहाँ से आप लोग देखेंगे, ठीक है, ये इस तरह से आप लोगों ने ये है, ठीक है। अब इसमें आप लोग देखें तो यदि मैं इसको डॉट डॉट करके मिलाता हूँ, ठीक है, इस तरह से आप लोग देखें तो ये डॉट डॉट करके मैंने इस तरह से एक लाइन ग्राफ बना दिया भाई, ठीक है, रेखा के तौर पे इस तरह से ये बन गया। तो यहाँ पर आप लोग देखें तो यहाँ पर इसकी जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर ये हो गई, ठीक है, इसी प्रकार से ये हो गई, ठीक है, यहाँ पर ये हो गई, बिल्कुल इस तरह से ये हो गई, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर, और ये इस तरह से हमने बना दिया। इधर क्या होगा, इसमें यहाँ पर हो जाएगा प्रेक्षण, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, प्रेक्षण हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगी, बारंबारता हो जाएगी, इधर क्या हो जाएगी, बारंबारता हो जाएगी भाई, ये प्रेक्षण और ये बारंबारता। जैसे प्रेक्षण के अंदर मान लो यहाँ पर आप बात करते हैं, ठीक है, इधर हो सकता है ये 5 हो गया, ठीक है, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, इधर इनकी बारंबारता हो गई, ठीक है। जैसे सपोज की बात करें तो यहाँ पर 10 हो गया सर, ये 20, ठीक है, ये 30, ये 40, ये 50, इस तरह से ये प्रेक्षणों की हो जाएगी। इसे असतत बारंबारता बंटन के लिए है, जिसमें प्रेक्षणों की संख्या अधिक होनी चाहिए। प्रेक्षणों की संख्या क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, ये बात अपने को ध्यान में रखना है। तीसरा नंबर पे हम लोग लिख लेते हैं भाई, 3 नंबर पे लिखना दंड आरेख, ठीक है, दंड आलेख, जिसे आप बोलते हैं बार डायग्राम। क्या बोलते हैं इसे, बार डायग्राम, ठीक है, क्या बोलते हैं, बार डायग्राम बोलते हैं, ठीक है, दंड आलेख जिसे हम लोग बोलते हैं बार डायग्राम। ओके, दंड आलेख जिसे हम बोलते हैं बार डायग्राम। कैसे, इधर देखना, इसमें भी द्विदंडी आलेख भी होता है, जिसमें 2 अलग अलग दंड बना देते हैं। चलो मैं पहले बार डायग्राम का बनाता हूँ। बार डायग्राम के अंदर आप लोग बात करेंगे तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं डायग्राम से लिखता हूँ पहले, उसके बाद अपन इसको बनाएंगे, ठीक है, इसकी थ्योरी लिखेंगे। पहले आप समझिए, यहाँ पर ये भी असतत बारंबारता बंटन का है, ये भी असतत बारंबारता बंटन का है, लेकिन इसके अंदर कुछ इस तरह से आप लोग देखें तो यहाँ पर ये मैंने एक दंड बना दिया यहाँ पर, ठीक है, इस प्रकार ये और बना दिया मैंने, ठीक है, इस प्रकार आपने ये बना दिया, इस प्रकार यहाँ पर और मैंने बना दिया ये, ओके, ये बना दिया। यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ सुनिएगा, मैं यहाँ पर ये जो कह रहा हूँ, अगेन यहाँ पर सर वही प्रेक्षण है, इधर कितने हैं सर, प्रेक्षण्स लिखेंगे हम लोग, इधर हमें वही बारंबारता लिखनी है, इधर हमें क्या पर लिखनी है, बारंबारता लिखनी है, बिल्कुल। यहाँ पर ये बारंबारता, इधर हम लोगों ने प्रेक्षण्स लिखा है। हम क्या कहना चाहते हैं सुनिएगा, हम ये कहा चाहते हैं, सबसे पहली बात तो यह भी असतत बारंबारता बंटन का ग्राफी निरूपण है। सबसे पहला पॉइंट तो यह असतत बारंबारता बंटन का, यह असतत बारंबारता बंटन का ग्राफीय निरूपण है, ग्राफीय निरूपण है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस डिसकंटिन्यूस, ग्राफीय निरूपण है, यह असतत बारंबारता बंटन का ग्राफीय निरूपण है। दूसरा, इसमें जो बात कर रहा हूँ सर, ये भी असतत का है, वो भी, तो फिर उसको और इसको यूज किया है सर, ये भी असतत का है, ये भी असतत का, इसमें प्रेक्षणों की संख्या अधिक होती है, इसमें प्रेक्षणों की संख्या कम होती है। एज कंपैरिजन उससे करें तो इसमें प्रेक्षणों की संख्या, इसमें प्रेक्षणों की संख्या क्या होनी चाहिए, कम होती है, इसमें प्रेक्षणों की संख्या क्या होती है, कम होती है, इसमें प्रेक्षणों की संख्या कम होती है एज कंपेयर टू दैट। दूसरा, इसमें जो आप लोग यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर इसमें जो दंडों की ये जो चौड़ाई है ना, ये दंडों की जो चौड़ाई है वो समान होती है। मैं कह सकता हूँ इसमें, ठीक है, इसमें दंडों की चौड़ाई, इसमें दंडों की चौड़ाई एक समान रहती है, एक समान
रहती हैं। इसमें दंडों की चौड़ाई क्या रहती है, एक समान रहती है, ये भी ध्यान रखना है। दूसरा, इसमें आप लोग ये जो गैप देख रहे हो ना, ये जो गैप है, इनके बीच का जो गैप आप लोग देख रहे हैं, ये वाला जो गैप देख रहे हैं आप लोग, ये जो गैप दिख रहा है, ये जो गैप दिख रहा है दो दंडों के बीच में, ये भी सेम रहता है। इसमें दो दंडों के मध्य, इसमें दो दंडों के मध्य, इसमें दो दंडों के मध्य अंतराल सेम रहता है। अंतराल भी क्या रहता है, समान रहता है। ठीक है, इसमें दो दंडों के मध्य अंतराल भी समान रहता है। एक बार इसको नोट डाउन करेंगे जल्दी से। ठीक है, बिल्कुल इसमें सभी आप लोग एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, लिख दिया सभी ने। दूसरा, सर यहाँ पर आप लोग, अच्छा एक पॉइंट और है वो भूल गया मैं, यहाँ पर लिख दो, इसमें दंडों की जो ऊंचाई होती है, एक बार इसमें ये भी लिखना, इसमें दंडों की ऊंचाइयाँ, इसमें दंडों की ऊंचाई, इसमें दंडों की ऊंचाइयाँ बारंबारता के समानुपाती होती हैं, बारंबारता के समानुपाती होती हैं। इसमें दंडों की ऊंचाइयाँ बारंबारता के समानुपाती होती हैं। इसमें दंडों की ऊंचाइयाँ बारंबारता के समानुपाती होती है। कैसे, देखना इधर, ये जो हम लोगों ने ये ग्राफ बना रखे हैं भाई, ये जो दंड बना रखे हैं हमने, बार दे रखा है छड़ जैसे, ठीक है, ओके, ये है। इसमें मैं ये कह रहा था, इसमें प्रेक्षणों की संख्या कम होती है, इसमें दंडों की चौड़ाई एक समान रहती है, ये सभी समान रहता है। इसमें दंडों के मध्य अंतराल भी समान रहता है। अच्छा, जैसे इसकी प्रेक्षण की ये 5 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है। ऊपर बात करते हैं आप लोग, ठीक है, ऊपर बात करते हैं इसमें तो बारंबारता की बात करते हैं, तो ये 10 हो गया, ठीक है, ये 20 हो गया सर, ये 30 हो गया, ये 40 हो गया, ये 50 हो गया, ये 60 हो गया, ये 70 और ये 80, इस तरह से होती है। ठीक है, ये बारंबारता वगैरह होती है। तो ये असतत बारंबारता बंटन का आरेखीय निरूपण है। इसमें प्रेक्षणों की संख्या कम होती है, इसमें दंडों की चौड़ाई एक समान होती है, दो दंडों के मध्य समय अंतराल भी क्या रहता है, समान रहता है। ये सब बातें अपने को ध्यान में होता है। और एक नोट बना के लिखना, नोट बना के इसमें लिख देना कि, नोट बना के इसमें ये लिख देना, ठीक है, नोट बना के, हालांकि इसमें लिख देना बहुलक की गणना के लिए, या इसमें लिख लेना दंड आलेख द्वारा, दंड आलेख द्वारा बहुलक की गणना की जाती है। दंड आलेख द्वारा बहुलक की गणना की जाती है, गणना की जाती है। दंड आलेख द्वारा बहुलक की गणना की जाती है। ये भी लिख देना, दंड आलेख द्वारा बहुलक की गणना की जाती है। ठीक है, दंड आलेख द्वारा बहुलक की गणना की जाती है। ये भी थोड़ा सा पॉइंट ध्यान में रखना है। अच्छा, इसी के अंदर आप लोग बात करते हैं, ठीक है, ये सभी ने लिख दिया हो तो मैं 4 नंबर लिखना, 4 नंबर आप लोग लिखेंगे। ठीक है, 4 नंबर ये हैं सर, द्विदंडी आलेख। ठीक है, द्विदंडी आलेख जिसे बोलते हैं डबल, ठीक है, डबल बार डायग्राम। ठीक है, द्विदंडी आलेख, डबल बार डायग्राम। ओके, डबल बार डायग्राम से मतलब क्या है सर, ये अलग अलग दो विशेषताएं हो, मान लो एक साथ दो विशेषताओं हैं। ठीक है, ये भी असतत का ही है, सब कुछ वही बातें हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी तो वही है, लेकिन यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पर ये डायग्राम बनाता हूँ, देखो यार, जैसे यहाँ पर डायग्राम की बात करें आप लोग, तो यहाँ पर जैसे मैंने ये बना दिया, देखो यहाँ पर इस तरह से, मान लो ये एक बार डायग्राम यहाँ पर बनाया, वैसा का वैसा यहाँ पर एक और बना दिया, देखो। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग देखें तो फिर से यहाँ पर मैंने एक ये बना दिया और इसके साथ में ये बना दिया सर। ठीक है, और अपन बात करें तो यहाँ पर ये हम लोगों ने ये बना दिया।
ये बना दिया। अब देखो यहाँ पर स्टूडेंट हैं, ठीक है, ये एक पी कॉलेज हैं, ये क्यू कॉलेज हैं, ये आर कॉलेज हैं। इसमें भी ये बॉयज़ हैं, ये गर्ल्स हैं भाई। ये पी क्यू आर है कॉलेज हैं, ठीक है। एक बार देखना इधर, ये पी कॉलेज हैं, ये क्यू कॉलेज हैं, ये आर कॉलेज हैं। इसके अंदर भी बात करें तो ये जो आप लोगों ने इस तरह से कर दिया भाई, इसको रेड करके, ये हो गया बॉयज़ को डिनोट कर रहा है, ठीक है, ये बॉयज़ को डिनोट कर रहा है, और ये जो वाइट है वो गर्ल्स को डिनोट कर रहा है। ओके, ठीक है, ये हैं बॉयज़, ये गर्ल्स, ठीक है, ये आप गर्ल्स, ठीक है, ये क्या है, गर्ल्स हैं, ये भी गर्ल्स, ये भी गर्ल्स, ठीक है, ये गर्ल्स हैं। और यहाँ पर मैंने इसको ये बॉयज़ कर दिया, ये बॉयज़ कर दिया, ठीक है। इधर बॉयज़ और गर्ल्स हैं, इधर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ये इनके नंबर ऑफ़, ये विद्यार्थियों की संख्या हो गई, ठीक है, ये क्या हो गई, विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी। इधर इस पे पास में क्या आ जाएगा, विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी। बॉयज़ और गर्ल्स के अंदर भी विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी, ठीक है। विद्यार्थियों की संख्या में आपने यहाँ से 0 से स्टार्ट होकर एक तरह से 10 विद्यार्थी, 20 विद्यार्थी, 30 विद्यार्थी, 40 विद्यार्थी, 50 विद्यार्थी, ठीक है, इस तरह से 60 विद्यार्थी हैं, ठीक है। ये अलग अलग हो गया। तो सर कुल मिला के बात तो यही है, ये भी असतत का है, लेकिन यह क्या होगी, दो अलग अलग विशेषताओं के लिए। बाकी सब पॉइंट सेम हैं, दो अलग अलग विशेषताओं के लिए बनाया जाता है, अलग अलग विशेषताओं के लिए, दो अलग अलग विशेषताओं के लिए, दो अलग अलग विशेषताओं के लिए भाई, दो अलग अलग विशेषताओं के लिए इसको बनाया जाता है, दो अलग अलग विशेषताओं के लिए इसको बनाया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, दो अलग अलग विशेषताओं के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अलग अलग जैसे बॉयज़ और गर्ल्स को, मुझे टोटल नंबर स्टूडेंट तो यही है, बॉयज़ भी स्टूडेंट है, गर्ल्स भी स्टूडेंट है, लेकिन दोनों की अलग अलग विशेषता हो गई ना। टोटल स्टूडेंट में भी बॉयज़, ये कॉलेज हैं, पी क्यू आर हैं, क्या हैं, ये कॉलेज हैं, ठीक है, ये क्या है, कॉलेज है, पी क्यू आर, 3 कॉलेज हो गया। पी क्यू आर में बॉयज़ और गर्ल्स की ये अलग अलग विशेषताएं हो गई, ठीक है। तो ये द्विदंडी आलेख हो गया, ठीक है। ये कौन सा हो गया, द्विदंडी आलेख हो गया। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं अपन लोग 5 नंबर की। सर 5 नंबर देखें आप लोग, 5 नंबर जो बात बता रहा हूँ, आयत आलेख हो गया, जिसे आयत चित्र बोलते हैं, ठीक है। आयत चित्र या फिर आयत आलेख, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हिस्टोग्राम। क्या बोलते हैं भाई, हिस्टोग्राम बोलते हैं, ठीक है। आयत चित्र या फिर हिस्टोग्राम क्या होता है, इधर देखना, डायग्राम से समझिएगा। ये वहाँ पर मैंने डायग्राम बना दिया, ओके। डायग्राम यहाँ पर मैंने बनाया, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, देखो प्रभु, ये इस तरह से मैंने यहाँ पर बना दिया, फिर यहाँ से इसको और यहाँ पर बना दिया, फिर इसको और ऐसे देखा तो ये यहाँ बना दिया, फिर यहाँ पर देखें तो आप लोगों ने ये बना दिया, ठीक है, ये बना दिया इस तरह से। अब यदि आप लोग यहाँ से बात करते हैं तो यह अपन लोग क्या करते हैं, इधर देखें, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा तो ये सबसे पहले तो सर ये 0 से हो गया, जैसे ये 10 से 20, 30, 40, 50 इस तरह से ये दे दिया आपने, ठीक है। इधर आपने वही आपने क्या लिख दिया, प्रेक्षण लिख दिए, एफ फ्रीक्वेंसी लिख दी, इधर प्रेक्षण एक्स लिख दिया। इधर बात करते हैं तो सर जैसे ये हो जाएगा 10, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50, इस तरह से हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। आप लोग जब बात करते हैं यहाँ से, ठीक है, ये इस तरह से ये हम लोगों ने बना दिया भाई, ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने बना दिया है। चलो, तो ये आप लोग देखेंगे तो पहली बात तो सर ये क्या होगा, ये सतत बारंबारता बंटन है, यह सतत बारंबारता बंटन का ग्राफीय निरूपण है, ये सतत बारंबारता बंटन का ग्राफीय निरूपण है, ये सतत बारंबारता बंटन का ग्राफीय निरूपण है,
ये सतत बारंबारता बंटन का ग्राफीय निरूपण है। ये सतत बारंबारता बंटन का ग्राफीय निरूपण है। दूसरा, इसमें जो ये आप लोग बात करते हैं, ये सतत बारंबारता बंटन का ग्राफीय निरूपण है। दूसरा, इसमें जो आप लोग बात करते हैं आयत जो चित्र हैं, इसमें जो लंबाई होती है वो तो इसके समानुपाती होगी। इसमें आयत की लंबाई, इसमें आयत की लंबाई या फिर ऊंचाई बोल सकते हैं, इसमें आयत की लंबाई या ऊंचाई बारंबारता के समानुपाती होती हैं। ठीक है, बारंबारता के समानुपाती होती हैं। समानुपाती होती हैं। ठीक है। दूसरा, इसमें आयत की चौड़ाई, वर्ग अंतराल के अनुरूप होती है, वर्ग अंतराल के अनुरूप होती हैं, वर्ग अंतराल के अनुरूप होती हैं। इसमें आयत की चौड़ाई है जो वर्ग अंतराल के अनुरूप होती हैं। ठीक है। या फिर ये भी कह सकते हैं आयत का जो क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल बारंबारता के समानुपाती होता है, बारंबारता के समानुपाती। बारंबारता के समानुपाती होता है। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल बारंबारता के समानुपाती होता है। यह सतत बारंबारता बंटन का आरोपी निरूपण है। इसमें आयत की लंबाई ऊंचाई बारंबारता के समानुपाती होती हैं। इसमें आयत की चौड़ाई वर्ग अंतराल के अनुरूप होती हैं। ठीक है, ये सब बातें आप लोगों को ध्यान में रखना। अच्छा, नोट बना के इसमें भी लिख दो, नोट बना के इसमें भी लिख देना। नोट बना के जो बात यहाँ लिखी ना आपने, ये जो बात यहाँ लिखी थी सेम यही दंड आलेख द्वारा बहुलक की गणना की जाती है, तो आयत चित्र द्वारा भी बहुलक की गणना होती है। आयत चित्र द्वारा बहुलक की गणना की जाती है। आयत चित्र द्वारा बहुलक की गणना की जाती है, आयत चित्र द्वारा बहुलक की गणना की जाती है। ओके, आयत चित्र द्वारा बहुलक की गणना की जाती है। ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट 6 नंबर लिखेंगे आप सभी। 6 नंबर लिखेंगे। छः नंबर लिखें आप लोग, बारंबारता बहुभुज या फिर वक्र, जिसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, एंड कर्व। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एंड कर्व क्या होता है देखना इधर। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इतना सा एक डायग्राम से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। यहाँ पर ये मैंने एक डायग्राम बना दिया। इस डायग्राम के अंदर आप लोग देखते हैं तो जैसे मैंने ये किया, ओके। और यदि मैं इसके मध्यमान है, ठीक है, यह इसके मध्यमान ले लेते हैं। यदि मैं इस तरह से ऐसे मिला दूं इसको, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर, या फिर मैं इसको ऐसे डॉट से डायरेक्ट मिला दूं, ऐसे इस तरह से मान लो, ऐसे मिला दिया हमने, कोई भी इस तरह से। ठीक है, तो ये सबसे पहली बात तो ध्यान रखना। यहाँ पर अगेन वही, यहाँ पर ये एक्स हैं बारंबार और इधर फ्रीक्वेंसी है। ओके, सबसे पहले तो सर यहाँ पर ये जो हैं, ये जो बनता है यह मध्यमान को, ठीक है, ये वो जो बहुभुज हैं
ये जो बनता है इसमें क्या करेंगे, यह इसके मध्यमान के संगत बिंदुओं को मिलाने पर, यह मध्यमान, ठीक है, यानी वर्ग अंतर मध्यमान के संगत बिंदुओं को मिलाने पर बनता है, ठीक है, बिंदुओं को मिलाने पर, यह मध्यमान के संगत बिंदुओं को मिलाने पर, ठीक है, यह मध्यमान के संगत बिंदुओं को मिलाने पर बनता है, ठीक है, यह मध्यमान के संगत बिंदुओं को मिलाने पर बनता है। दूसरी बात, सर यदि आपने इसको सीधी रेखा के द्वारा बनाया, सीधी रेखा खींची मध्यमान को, तब तो ये बारंबारता बहुभुज बनेगा, बारंबारता बहुभुज बनेगा, ठीक है, बारंबारता बहुभुज। और यदि आप लोग इसको सीधी रेखा न करके, ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी की, ठीक है, क्या की, टेढ़ी मेढ़ी रेखा की, टेढ़ी मेढ़ी रेखा की, तब क्या होगा, बारंबारता वक्र, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, बारंबारता वक्र, बारंबारता वक्र बनेगा। ओके, यदि इस तरह से हम लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है, यह मध्यमान के संगत बिंदुओं को मिलाने पर बनता है। सीधी रेखा होती है तो बारंबारता बहुभुज, और टेढ़ी मेढ़ी रेखा होता था बारंबारता वक्र बनता है, ठीक है, बिल्कुल ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। लिख दिया सभी ने? अगला पॉइंट लिखेंगे आप, नेक्स्ट पॉइंट लिखें, ठीक है, 7 नंबर लिखेंगे पाई चार्ट, ठीक है, पाई चार्ट हो गया, या फिर वर्तीय आलेख बोलते हैं ना, वर्तीय आलेख, पाई चार्ट या फिर वर्तीय आलेख, पाई चार्ट या फिर वर्तीय आलेख। यदि पाई चार्ट और वर्तीय आलेख की बात करें तो सबसे पहले तो सर ये जो पाई चार्ट हैं, ठीक है, मतलब एक ही व्यक्ति की, एक ही कोई संस्था है, ठीक है, कोई भी एक इंस्टीट्यूट है, उसके अलग अलग पोर्शंस को दर्शाना। जैसे सपोज मान लो मैं बात करता हूँ, जैसे मैंने एक पाई चार्ट बनाया, ये, ठीक है, ये मैंने एक पाई चार्ट बनाया, इधर देखना, जैसे ये एक पाई चार्ट बनाया, इसमें मैंने क्या किया कि ये जो पाई चार्ट है पूरे एक देश के खर्च को दर्शा रहा है। देश पूरा एक है, अब उसके अलग अलग पोर्शंस हो सकता है, जो देश हैं वह देश का अलग अलग जो खर्चा बता रहा हूँ, मैंने अलग अलग इसके भाग कर लिए भाई, इस तरह से मैंने यहाँ पर भाग कर लिए, ठीक है। उसके अंदर हो सकता है देश का कुछ खर्चा रक्षा पे जा रहा है, डिफेंस में जा सकता है, कुछ खर्चा हो सकता है कि वह एजुकेशंस पे लगा रहा है, शिक्षा पे, कुछ हो सकता है विकास में लगा रहा है, ठीक है, कुछ हो सकता है देश की आप लोग कह सकते हैं टेक्नोलॉजी में लगा रखना है, तकनीकी के अंदर, ठीक है, तकनीकी के अंदर लगा रहा है, हो सकता है कुछ खर्च है वो विविध में लगा लेता है, ठीक है, बिल्कुल विविध के अंदर रोजगार वगैरह ये सब आ गया इसमें। ये इसके मतलब एक ही संस्था के विभिन्न पहलुओं को यदि मुझे डिस्कस करना है तो पाई चार्ट के द्वारा किया जाता है, ठीक है। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ, यानी कि अलग 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 विशेषताओं को दर्शाना, अलग अलग विशेषताओं के लिए, अलग अलग विशेषताओं के लिए पाई चार्ट का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, पाई चार्ट भी किसके लिए प्रयोग किया जाता है, इसके द्वारा बहुलक की गणना की जाती है, इसके द्वारा बहुलक की गणना की जाती है, इसके द्वारा बहुलक की गणना की जाती है। आपसे कोई नहीं पूछेगा कैसे की जाती है, ठीक है, इसके द्वारा बहुलक की गणना की जाती है, ठीक है, इसके द्वारा बहुलक की गणना की जाती है। बिल्कुल ये थोड़ा सा आप लोगों को पॉइंट अपने को दिमाग में रखना है, इसके द्वारा की भी क्या होती है, बहुलक की गणना की जाती है। ओके, ये पाई चार्ट वगैरह हो गया, ये सभी को पता है। टोटल कितना होता है सर, यदि इसकी बात करें आप लोग, ठीक है, यदि ये टोटल की बात करते हैं तो ये पूरा कितना होता है सर, 360 डिग्री होता है। कितना, 360 डिग्री का होता है, ये सभी को पता है। पूरा 360 डिग्री हो गया, या फिर 100% हो गया, या फिर 100% हो गया, ठीक है। अंतिम देखना, अंतिम आप लोगों का ये अंतिम 8 नंबर लिखेंगे, संचयी बारंबारता वक्र, संचयी बारंबारता वक्र, ठीक है, संचयी बारंबारता वक्र, या फिर जिसे तोरण बोलते हैं, या फिर जिसे ऑगिव्स बोलते हैं। पहली बात तो यह
आलेखीय निरूपण नहीं है। इसके द्वारा आंकड़ों का आलेखीय निरूपण नहीं होता है। इसके द्वारा आंकड़ों का आलेखीय निरूपण नहीं होता है। इसके द्वारा आंकड़ों का आलेखीय निरूपण नहीं होता है। ठीक है, इसके द्वारा आंकड़ों का आलेखीय निरूपण नहीं होता है। पहली बात तो ये ध्यान रखना। दूसरा, इसके द्वारा माध्यिका की गणना की जाती है। इसके द्वारा माध्यिका की गणना की जाती है। इसके द्वारा माध्यिका की गणना की जाती है। ठीक है, ये संचयी बारंबारता वक्र होता है। ठीक है, इसके द्वारा माध्यिका की गणना की जाती है। ठीक है, बिल्कुल आप सभी ने लिख दिया होगा। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। हम लोगों ने जो आज पढ़ा है, देखो थोड़ा सा थ्योरी वाला पोर्शन है, याद रखने वाला है, इसमें समझने वाली बातें नहीं है भाई। ठीक है, और आपको पेपर में कोई नहीं पूछेगा कि ये ग्राफ बना के बताओ। प्रश्न क्या बन सकता है इस पे देखो, आंकड़ों का आलेख द्वारा निर्माण किससे होता है, ऐसे दे देगा। पहला प्रश्न, आंकड़ों का लेखों छात्रा द्वारा निरूपण निम्न में से किसके द्वारा नहीं होता है। उसमें 4 ऑप्शन ये दे देगा, एक ऑप्शन ये लिख लेता तो इसके द्वारा नहीं होता है। प्रश्न ऐसे बन सकता है। दूसरा प्रश्न आपसे इस पे चित्र आलेख द्वारा कुछ नहीं पूछ सकता है कि बताओ निम्न में से किसके द्वारा संकेतों द्वारा देता है, तो आंसर याद रखना चित्र आलेख, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में पिक्टोग्राम। प्रश्न ये पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा असतत बारंबारता बंटन के लिए जाता है जब प्रेक्षणों की संख्या अधिक हो। जब प्रेक्षणों की अधिक संख्या है तो लाइन ग्राफ होता है, और जब प्रेक्षणों की संख्या अधिक कम होती है तो ये दंड आलेख होता है। यह असतत बारंबारता बंटन का है। इसमें दंडों की चौड़ाई कैसी होती है, एक समान होती है। इसमें दंडों के मध्य अंतराल 1 होता है। इसमें दंडों की ऊंचाई बारंबारता के समानुपाती है। दंड आलेख द्वारा बहुलक की गणना की जाती है। ठीक है, बहुलक की गणना। द्विदंडी आलेख में 2 अलग अलग विशेषताओं के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में ये वाला आयत चित्र में यह सतत बारंबारता बंटन का आलेख है। इसमें आयत की लंबाई वर्ग अंतराल के ऊंचाई के समानुपाती है। इसमें आयत की जो चौड़ाई है वर्ग अंतराल के अनुपाती होती है। आयत का क्षेत्रफल बारंबारता के समानुपाती होता है। बारंबारता बहुभुज सीधी रेखा द्वारा ये मध्यमान के संगत मिलानों पर बारंबारता बहुभुज। पाई चार्ट हो गया। उसके बाद में ये संचयी बारंबारता वक्र हो गया। ठीक है, तो एक छोटा सा टॉपिक था जो आप लोगों को ध्यान में रखा। अगली क्लास के अंदर हम लोग इसके ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या होते हैं वो डिस्कस करेंगे। इसी के साथ में थैंक यू सो मच।